एक बार की बात है, तालाब के पास एक खेत में माँ बत्तख अपने अंडों पर अपने घोंसले में बैठी थी। गर्मी का दिन था। धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे अंडे फूट गए। बत्तख के बच्चे सभी चिल्लाने लगे, क्वैक क्वैक, लेकिन एक भी अंडा नहीं फूटा। दादाजी बत्तख ने सारी आवाज सुनी और माँ बत्तख से मिलने गए। बत्तख माँ ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जो फूटा नहीं था। दादाजी डक ने सोचा कि अंडा टकी के अंडे जैसा दिखता है क्योंकि वह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूटा। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा बाकियों जैसा नहीं था। वह बड़ा सफेद और बदसूरत था। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख बदल जाएगी और दूसरों की तरह बन जाएगी। माँ बत्तख और बत्तख के बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकती थी। इस बात से बत्तख माँ बहुत खुश हुई। तैरने के बाद बत्तख माँ बत्तखों को खेलने के लिए खेत के मैदान में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत दिखता है और वह अन्य बत्तखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हो गया। माँ बत्तख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उन्होंने उनसे बदसूरत बत्तख को अकेला छोड़ने के लिए कहा। माँ बत्तख ने उन्हें बताया कि बदसूरत बत्तख कितनी अच्छी तरह तैरती है और उसने कैसे सोचा कि वह कुछ ही दिनों में अन्य बत्तखों जैसा दिखने लगेगा। दिन बीतते गए और किसी ने मदर डक की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अब भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। अन्य बत्तखें भी उसके प्रति क्रूर थी और उसके साथ नहीं खेलती थी। बदसूरत बत्तख को बहुत दुख हुआ। वह अब खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर चला गया और कीचड़ भरे बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका मित्र बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश होने लगी इसलिए बदसूरत बत्तख को सूखे रहने के लिए जगह मिल गई। उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख जाग गई और उसने कुछ जंगली बत्तखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत है इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता और उसे जाना होगा। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत बत्तख पर भौंका और बत्तख को बहुत जल्दी भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दियां आ गई। वह एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। यह एक लंबी सर्दी थी। फिर वसंत धूप वाले दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख ने 3 खूबसूरत सफेद हंसों को तैरते देखा। बदसूरत बत्तख का बच्चा जानता था कि वे उसे दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। 3 हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके पास तैर गए। उन्होंने कहा, हेलो नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि जब वह बत्तख था तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंसों ने उसे बताया कि वह बत्तख नहीं है और पानी में अपनी शक्ल देखा। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश हुआ। वह अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर सफेद हंस था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर खुश हुए और वे सभी तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा एक बहुत ही सुंदर सफेद हंस था। वह बहुत खुश है। जब हंस उनके ऊपर उड़े तो जमीन पर मौजूद बच्चों ने तालियां बजाईं।